आलमीन हुआ। पूरे आलम के लिए रहमत बन के आए हैं, सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बन के नहीं आए। जब इस्लाम ये कहता है कि तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो खाना हराम, तो पड़ोसी में मुसलमान पड़ोसी नहीं कहा गया। पड़ोसी कोई भी हो सकता है, वो हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, सिख हो सकता है, ईसाई हो सकता है। आपको ये बातें अपने किरदार में उतारनी पड़ेंगी। एक बहुत बड़े हिंदी के विद्वान हैं, उन्होंने एक दिन बहुत अच्छी एक बात कही कि मुसलमानों, आज के दौर में कोई तुम्हारी किताबें पढ़ने नहीं जाएगा, कोई ये नहीं पढ़ेगा कि हदीसों में क्या लिखा है, कोई ये नहीं पढ़ेगा कि तुम्हारी पवित्र कुरान में क्या लिखा है। वो तुम्हें पढ़ेगा, तुम्हें देखेगा और उसी से अंदाजा लगा लेगा कि तुम्हारी किताबों में क्या लिखा है। इसलिए अगर अपनी किताबों का असली चेहरा दुनिया के सामने रखना चाहते हो तो अपनी किताबों को अपनी जिंदगी में उतार लो, अपने किरदार में उतार लो। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी, उस दिन सुबह नहीं आएगी। कि अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, ले आए ईमान, कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान, होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। के खून को पानी और पानी को खून बनाने वालों से, लाल किले की दीवार पर खड़े होकर के मुस्लिम बहनों को उनका हक दिलाऊंगा मैं। भाइयों बहनों, मुझे मुस्लिम बहनों की बहुत चिंता है, मैं उनका हक दिलाऊंगा, मैं दिला के रहूंगा। मैं एक नज़्म पढ़ता हूं साहब कि खून को पानी और पानी को खून बनाने वालों से, जहर में डूबा भारत का मजमून बनाने वालों से, बिन तलाक के अपनी बीवी छोड़ छाड़ कर बैठे और ऐसे ठंडे ठंडे सुनेंगे तो मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा सुन के बताइए फिर कि बिन तलाक के अपनी बीवी छोड़ छाड़ कर बैठे और मुस्लिम बहनों के हक में कानून बनाने वालों से मेरे चंद सवाल हैं, मेरे चंद सवाल हैं। बहनों का जिक्र मुसलसल वो करते रहे तो मुझे लगा कि एक मासूम सा शायर सिर्फ कुछ सवाल उछाले कि खून को पानी और पानी को खून बनाने वालों से, मुस्लिम बहनों के हक में कानून बनाने वालों से मेरे चंद सवाल हैं कि मुस्लिम बहनों की चिंता में गर थोड़ी सच्चाई हो, आपकी कातिल नीयत में गर थोड़ी भी अच्छाई हो, आपकी एक बूढ़ी बहना की मैं फरियाद सुनाता हूँ, आपकी एक बूढ़ी बहना की मैं फरियाद सुनाता हूँ, ज़किया जाफरी के अशकों की मैं रुदात सुनाता हूँ, ज़किया जाफरी के अशकों की मैं रुदात सुनाता हूँ, आपके उस गुजरात में जो बिल्किस नाम की बहना है, उसकी चीखों पर मुंह बोले भाई का क्या कहना है, मेरे यही सवाल हैं, मेरे यही सवाल हैं। उधर दादरी में तुमसे
अखलाक की बेटी पूछ रही, पहलू खां की बूढ़ी माँ बिस्तर पर लेटी पूछ रही। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इमरान ने कौम को मुशायरा सुनने के अलावा दिया ही क्या है, उन्हें कोई हक नहीं बात करने का। मैं शायद इसलिए बात कर रहा हूं कि मैं पूरी ईमानदारी से ये कह सकता हूं कि मैंने सिर्फ माइक पर आपका दर्द नहीं गाया है, मैं दर्द वाली जगह तक खुद गया हूं। मैंने उन आंसुओं को अपने दामन में जज्ब किया है। मैं बता रहा हूं कि जिस वक्त मैं राजस्थान और हरियाणा के बीच में जो मेवाड़ा माँ से मिलने गया था, तो यकीन करिए कि वो माँ मेरे दामन से लिपट के इतनी देर रोती रही कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उसे चुप करा सकूं। मेरी आंखों में भी आंसू थे और दोनों आंसू मिल करके मेरे दामन में जज्ब हो रहे थे। गरीबी का आलम यह था साहब कि जिस तख्त पे पहलू के परिवार ने मुझे बिठाया था वो 4 जगह से टूटा हुआ था। मैंने अपने साथियों के जरिए अपील करी, खुद गया। मुझ पर इल्जाम है कि मैं मुशायरों में पैसे बहुत लेता हूँ, ये सच बात है, लेकिन उस पैसे से शराब नहीं पीता हूँ, उस पैसे का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करता हूँ। उस पैसे से आपके लिए कॉलेज बना रहा हूँ, उस पैसे से किसी विधवा के आंख के आंसू पोंछने का काम करता हूँ, कुछ बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूँ, पहलू खां की माँ का आंसू पोंछता हूँ, साजिदा जो बेटी थी अखलाक की उसके आंसू पोंछने का काम करता हूँ। उसका थोड़ा सा हिस्सा कोशिश करता हूँ कि खुद पर खर्च कर लूँ, क्योंकि मेरा भी परिवार है, मेरे भी माँ बाप है, वो भी मुझसे बहुत कुछ उम्मीदें करते होंगे। लेकिन जिन्हें इल्जाम लगाना है उन्हें तो लगाना है, क्योंकि वो आंसुओं की तह तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। उधर दादरी में तुमसे अखलाक की बेटी पूछ रही,